दोस्तों नमस्कार। इस वक्त भारत के लोकतंत्र की एक बेहद काली तस्वीर सामने आ रही है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक तरह से घसीट कर कहें, उठा कर कहें, नाक से खून बह रहा है, घुटने में दर्द है, लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरह से उन्हें उठा करके छत्रसाल स्टेडियम लेकर पहुंची है, उसकी कल्पना तो कम से कम हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। एक ऐसे दौर में जब संसद चल रहा हो, वहां आवाज उठाने की इजाजत नहीं हो। आवाज उठाने की बात पर लोकसभा स्पीकर ये कहते हो कि सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से परमिशन लेंगे, सरकार से बात करेंगे, तब उसके बाद वो मुद्दे उठाने की इजाजत देंगे। और उसके बाद विपक्ष के नेता यदि प्रधानमंत्री के आवास के आसपास धरना देते हुए नजर आए तो दिल्ली पुलिस के लोग बेहद ही अलोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी प्रोटोकॉल के, नेता विपक्ष को एक ऐसे तरीके से उठाकर ले जा रहे हैं जिस तरीके से आमतौर पर किसी अपराधी को ले जाया जाता है। भारत के लोकतंत्र की इस तस्वीर को देखने के बाद पूरी दुनिया में हमारी क्या स्थिति बन रही है, कैसे लोग भारत के लोकतंत्र के बारे में सोच रहे हैं, उन सारी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और कई प्रधानमंत्रियों और कई विपक्ष के नेताओं का सीधा इंटरव्यू कर चुके उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इस देश में सोशल मीडिया में एक जाना पहचाना नाम, जिन्हें आप ट्विटर पर रिबॉर्न मनीष के नाम से जानते हैं, तो मनीष भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन उमाकांत लखेड़ा जी, उसी छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी को लेकर जाया गया है जहां कभी अन्ना हजारे को लेकर जाया गया था। और जिस प्रकार से मंदिर मार्ग थाने में या सेंट्रल दिल्ली के किसी थाने में प्रियंका गांधी को लेकर जाया गया है और वहां पर सोनिया गांधी भी पहुंची है, उस तस्वीर को भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जरा ये बताइए कि इस तरह की परिस्थितियां कैसे बन गई? क्या वाकई सरकार तानाशाही पर उतर आई है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस लेवल पर ये जो देश में आज जो लोग रूल कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में केसेस थे, जिनके खिलाफ जिनकी बैन थी एंट्री। ये जो गृह मंत्री हैं, ये खुद तड़ीपार थे, एक गंभीर हत्या और अपराध के मामलों में इनको राज्य बदर किया गया था, दिल्ली में भटकते थे। और मैं ये मानता हूं कि इनको ये डर लग रहा है कि अगर सत्ता इनके हाथ से चली गई तो ये सड़क पर आएंगे और इनको, जिसको कहते हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी बुरी तरह लोग क्या हाल करेंगे इनका, इनको इसका ये डर इनको अभी से लग रहा है। तो इनको सर्वाइवल के लिए सत्ता चाहिए, और सर्वाइवल के लिए, सत्ता के लिए ये किसी भी सीमा पर के लिए जाने को तैयार है। मरना डू एंड डाई की सिचुएशन है इनके लिए। और मुझे लग रहा है कि इतना अपमानजनक स्थिति इन्होंने जो की है, जो दुर्व्यवहार किया है, धरना प्रदर्शन जिस तरह से हुआ है वो तो बहुत अच्छा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि इनकी कब्र खुदने वाली है। इन्होंने अपनी विदाई की आज तो तारीख है वो तय कर ली है कि आज जो है इनका विदा होने का श्री गणेश शुरू हो गया है। और मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जब जब जेल नहीं भरेंगे, जेलों में नहीं जाएंगे, जेलों से डरेंगे, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे और एकदम ऐसा सोचेंगे कि ये 40 साल पुरानी कांग्रेस है, 30 साल पुरानी कांग्रेस है, कांग्रेस के नाम पर वोट पड़ेंगे। जब लोग दूसरी पार्टी से नाराज हो जाएंगे तो हमको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना लोगों की मजबूरी है। वो दौर नहीं है। इस समय देश में गुंडा राज चल रहा है, गुंडों की सरकार है, गुंडे डिसीजन ले रहे हैं। और हालत यह है आज की तारीख में कि जिस तरह से ये जो जंजी पर अटैक हुआ, मैं कल खुद 4 घंटे में जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट में था और मैंने वीडियो भी अपना रिलीज किया, मैंने ट्वीट भी किया, मैंने फेसबुक पे डाला। और मुझे आप ये देखेंगे कि मैंने मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख लोगों ने फेसबुक पे मेरी पोस्ट को देखा है। तो ये हालत है कि ये लोग कितने अलोकप्रिय हैं, कितना इनकी मिट्टी पलीत हो गई। और आने वाला, मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इनकी विदाई की तारीख तय हो गई। उमाकांत जी, आप कह रहे हैं विदाई की तारीख तय हो गई है। मैं मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, जरा ये बताइए कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, या छात्र जो नीट परीक्षा की धांधलियों के ऊपर बैठे हुए थे, अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज, सिविल ड्रेस में पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, वो लाठीचार्ज करते हुए पाए गए।
और अब जब उससे भी मन नहीं भरा, संसद में मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं मिली, उसके बाद विपक्ष के नेता सड़क पर उतर गए, तो विपक्ष के नेता को नॉर्थ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम तक पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के वर्कर वहां पर भारी संख्या में पहुंच चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि वाकई ये 2011 की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है मनीष जी आपको, अब आगे किस तरह से घटनाक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अभिषेक जी, एक पुरानी फिल्म का गाना था, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। तो आज हम करीब 14-15 साल के बाद में फिर वही दौर और फिर उसी तरीके का एक जन आंदोलन देख रहे हैं। फर्क ये है कि इस बार जो शुरुआत कोशिश की गई थी कि एक गमले में विपक्ष उगाया जाए, वो अचानक से गमला तोड़ करके इतना बड़ा आंदोलन हो गया है कि जिन लोगों ने शुरू किया था अब वो उनके हाथ से निकल चुका है। पहली बात तो ये है। और अब इसकी प्रतिकृति पूरे देश में फैल रही है और इसके ऊपर राजनीतिक दलों ने भी अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। और सबसे बड़ा रूप तो आज आपने राहुल गांधी का देखा, जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के, मैं समझता हूं अनप्रेसिडेंटेड है। हालांकि इतना भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में गए थे और वहां समझौते की बातचीत चल रही थी। ठीक उस समय में यही जनसंघ के लोग जो है प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री को गालियां दे रहे थे। तो वो अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो राहुल गांधी और उनके लोग प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर के ये धरना दिए हैं, अपने आप में एक नए किस्म का आंदोलन के दौर का सूत्रपात हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि इसके पहले तक इस अति सुरक्षित इलाके के भीतर में घुसना, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, आम आदमी तो वहां देखिए जा ही नहीं सकता था, लेकिन कांग्रेस वहां तक पहुंची और आखिरकार प्रधानमंत्री के शयन कक्ष के बाहर तक ये नारे, जो आज शिक्षा को लेकर के और जो पूरी कुव्यवस्था है, मैं इसे फिर शिक्षा तक ही नहीं सीमित रखता हूं, तमाम लोग वहां पे शामिल हो रहे हैं, चाहे जंतर मंतर पे बोलें या पार्टियों के रूप में बोलें, किसान भी उसमें आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। इतने शानदार और इतने खूबसूरत दिल छू लेने वाले वीडियोस हैं बच्चों के, उनकी जो बातें हम सुन रहे हैं, ये लग रहा है कि एक नई सिरे से पूरी क्रांति का एक आगाज हो रहा है लोगों के दिमाग में। अभी ये कितना दूर तक जाएगा और उसमें क्या नतीजे आएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तो जरूर है कि जो पिछले कुछ बरसों से एक नैरेटिव बनाया गया था, एक जो टेफ्लॉन कोटिंग वाली बात की गई थी कि कोई आरोप चिपकता नहीं है और देशभक्ति के नारों के अंदर हर जरूरी सवाल छुपा दिया गया था, आज उसको तोड़ करके ये सारे सवाल सामने निकल के आ गए हैं। जी, आपने जैसा बोला मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। उमाकांत जी, बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि अब छात्रों के मुद्दों का क्या होगा, और इसके बाद चूंकि विपक्ष का नेता का पद इस देश में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है, तो विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी या डिटेंशन के बाद अब आपको क्या लग रहा है कि देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? सामान्य घटना देखिए, मोदी और अमित शाह का इनके पतन की शुरुआत हो गई है, इतना मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं। ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इनका पतन, इन दोनों का पतन, रंगा बिल्ला का पतन, महामानव का पतन, इनका पतन शुरू हो जाएगा आज। और इनको पता है कि इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये जो कर रहे हैं, इनको पता है, इनको अंदाजा नहीं है कि आरएसएस आज पूरी तरह डिवाइडेड है। बीजेपी में 90% जो लोग हैं वो इनसे छुट्टी मुक्ति चाहते हैं। तो ऐसे मौके पर अपोजिशन पार्टीज के लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा जो कैबिनेट रैंक होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने ऐसी जगह हाथ मार दिया है कि इनको इसका अंदाजा नहीं है कि इसके रिपरकशंस कितने खतरनाक होने वाले हैं, और आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को देश में मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा यह है कि इनके जो काले चिट्ठे हैं, इनकी जो लूट है, इनका जो लूट तंत्र है, इनके जो पूंजीपति हैं, एक बड़ी क्रांति की, बड़ी रेवोल्यूशंस का रास्ता खुल गया है। और अच्छा है देश के लिए कि जब तक ये देश में जो इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज किया पूरे नेशनल इंटरेस्ट को, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे वो आपकी हमारे डिफेंस की
बॉर्डर सिक्योरिटी हो, हमारे डिफेंस हो, और जो इस तरह के इनके जो प्यादे हैं, वो तमाम प्यादे जो इन्होंने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, वो प्यादे इन्होंने अपनी डिफेंस के लिए रखे हुए हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। और हिस्ट्री में ये लोग हिस्ट्री में इसलिए याद किए जाएंगे कि इन्होंने हिस्ट्री में इस देश को 50 साल पीछे किया। इन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया, इन्होंने नीट पेपर लीक कराए। और आपको पता होगा, और तो आपके दर्शकों को पता होगा कि नीट पेपर जो लीक हुए हैं, उसमें 95% जो लोग, अगर 100 लोग पकड़े गए तो 95 लोगों का संबंध आरएसएस से है। और ये जो चीजें हैं, अब इश्यू, चूंकि मैंने कहा आपको पहले भी कि इश्यू अब ब्रॉडर हो गया है, व्यापक मुद्दा बन गया है। और व्यापक मुद्दा मोदी इस देश में हर चीज के लिए जो गलत हुई है पिछले 12 साल में, चाहे वो नोटबंदी हुई है, वो चाहे कोविड में सेंडिंग हुई हो, चाहे वो बेरोजगारों से धोखाधड़ी इन्होंने की हो, चाहे ये बैकडोर से लोगों को भर रहे होंगे नौकरी में, या अभी जो नीट पेपर लॉ लीक हुई है, ये तो वो पेपर लीक हुए हैं, 152 पेपर लीक हुए हैं। 7.5 करोड़ देश के जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने कर्ज लेकर के, जमीनें बेच करके अपने बच्चों की कोचिंग करवाई। जी उमाकांत जी, समय थोड़ा कम है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, जिस ढंग से जनता के मुद्दे पर, एक अराजनीतिक मुद्दे पर राहुल गांधी सड़क पर उतरे, विशुद्ध रूप से छात्रों का मुद्दा हर सरकार में देखा गया है कि राजनीति से परे हटकर सरकारें देखती रही है। मौजूदा दौर में कौन सी रवायत है जहां छात्रों के मुद्दे को भी उसी तरह से दबाया जा रहा है जहां देश के तमाम दूसरे जरूरी मुद्दों को दबाया जा रहा है? और इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी को आप क्या कहेंगे? उनके डिटेंशन को आप क्या कहेंगे? क्या ये सत्ता प्रायोजित गुंडागर्दी है, या ये हठधर्मिता है, या कुछ और है? देखिए, ये भाजपा आरएसएस का जो एक राइट विंग काम करने का जो तरीका है, जिसमें आप सीधे सीधे इसको फासिज्म से जोड़ करके देख सकते हैं कि राहुल गांधी इस देश में आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत हैं, और जनता को यह बताया जा रहा है कि जैसे उसे घसीट के लिया गया, आप लोग भी अगर प्रयास करेंगे तो फिर सोच लीजिए, आप तो इससे छोटी चीज। तो ये पूरे देश को संदेश देने की कोशिश है। इसके पहले कल का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, वो भी इसी धारा का प्रयास है कि लोगों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनको अपनी बातें नहीं कहने देंगे, और अगर आप कहें आएंगे वहां तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बड़े चिंता की वहां पर बात यह है कि पुलिस के साथ ही साथ वहां पे आप साफ साफ दिख रहा है कि सादी वर्दी में लोग हैं वहां, और उन लोगों के, कई सारे लोगों के तो उनकी पहचाने भी ट्विटर और दूसरी जगहों से खोज करके निकाली गई, उनके फोटो निकाले गए हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और बाकायदा लाठी लेकर के आम लोगों के ऊपर में हमला कर रहे थे। इन्हें कौन अधिकार देता है? तो प्रशासन और गुंडे दोनों मिलकर के आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का ही आप एक रूप राहुल गांधी के ऊपर इस हमले के ऊपर में देखते हैं। ये गिरफ्तारी जो हुई है और उन्हें जो टांग के लेके गया, उन्हें चोट भी लगी है, कुछ फुटेज हमने देखी, इसमें नाक पर हाथ पे खून के छींटे भी थे। तो सोचिए, जब राहुल गांधी के साथ में ये हो सकता है, और तो मैं और आप जब आवाज उठाने के लिए जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। संदेश तो ये है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संदेश आम जनता के लिए है कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, जनता के द्वारा चुने हुए विपक्ष के नेता, जब उनकी कोई हैसियत मौजूदा सत्ता देने को तैयार नहीं है, तो फिर उन जनता की क्या हैसियत है जिन्होंने राहुल गांधी को 234 सांसदों के साथ देश के सबसे बड़े विपक्ष का नेता बनाया था। लेकिन आज का दौर अमृतकाल है, एक ऐसा अमृतकाल जिसके द्वारा अच्छे दिन और गुजरात मॉडल का जो सपना दिखाया गया, क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या इसी गुजरात मॉडल की 12 सालों से जो दिल्ली में पूरी की पूरी तरफदारी हो रही थी, उस तरफदारी का एक क्लाइमैक्स नेता विपक्ष के को छत्रसाल स्टेडियम उठाकर ले जाने के साथ शुरू हुआ, या इसका अब अंत है? जैसा उमाकांत लखेड़ा जी कह रहे हैं कि अब पाप का घड़ा भरता जा रहा है। जिस ढंग की परिस्थितियां देश के अंदर है, उसमें ये सत्ता के लिए कहीं आखिरी कील साबित न हो जाए। देखते हैं राहुल गांधी को कैसे जमानत लेनी पड़ती है, या राहुल गांधी को छोड़ दिया जाता है, ये आज रात या कल सुबह तक पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने इस देश के अंदर राजनीतिक मिजाज को
जो जेनजी ने बदलने की कोशिश की, उस जेनजी के अब सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर राहुल गांधी सामने आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत लखेड़ा जी। मनीष जी, आपने इस बेहद कम समय में मैंने आपको इनवाइट किया, चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी, आनंद फानंद मैंने इनवाइट किया, आप लोगों ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और इस मुद्दे पर, राहुल गांधी के डिटेंशन के मुद्दे पर अपने विचार जनता के साथ साझा किए, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।